हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं हम लोग वनों को प्रभावित करने वाले कारक। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतया जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। सरल शब्दों में समझ लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु के आपसी संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जो उनके आपसी संबंध है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। जहाँ जैसी वनस्पतियाँ होंगी वहाँ पे वैसे प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे। उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में आप चले जाइए, वहाँ पर कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है, बहुत कम मात्रा। तो वहाँ पर भी जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। वही जीव जंतु पाए जाते हैं जो कटीली झाड़ियों पर निर्भर हों, आश्रित हों, जैसे ऊँट, भेड़, बकरी आदि। किसी भी क्षेत्र के पादप प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंध होता है उनका। मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मनुष्य भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है, लेकिन मानव ही सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे वनस्पतियों का ह्रास कर रहा है, काट रहा है और जानवरों का शिकार कर रहा है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। और इसे असंतुलन पैदा होने से तमाम जीव जंतु पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। आज ऐसे तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधे और वनस्पतियों का ह्रास करता हुआ जा रहा है, जिससे पेड़ पौधे वनस्पतियां विलुप्त होते जा रहे हैं, जंगल का अभाव होता जा रहा है, तमाम जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हम मानो लोग अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे वातावरण भी असंतुलित हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों कहते हैं? जीवों की पहचान पादप पर आधारित होता है। अब देखिए, इसमें जो विशिष्ट स्पेशल जीव जंतु है या पेड़ पौधे विशाल रूप से, उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को जीवों कहते हैं। अब देखिए, भारत में वनस्पति कितने प्रकार पाए जाते हैं, वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतया 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन किसे कहते हैं? वह वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं भारत में कौन कौन वन कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, आप इसके सहायता से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी सदाबहार वन। वह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। सबसे पहले आपको समझना है वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं या सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। वर्षा वन या सदाबहार वन दोनों एक ही वन है। जिस क्षेत्र में पृथ्वी पे चाहे जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहाँ पर सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं।
और इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है 60 मीटर से अधिक होती है, क्योंकि पेड़ पौधों का विकास के लिए तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। जब तापमान और वर्षा अधिक होता है तो इनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक सीमित, तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ तथा लताएँ उगती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ गर्मी, ठंडी, बरसात यानी कई ऋतुएं होती हैं, लेकिन देखिए जो बरसात होता है 3-4 महीने की ले लीजिए, 3-4 महीने जो बारिश होता है इसमें कितने घास फूस पेड़ पौधे उगाते हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं। और जहाँ पर 11-12 महीने बारिश ही होगा, गर्मी होगा, वहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कितनी उगाएंगी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और ये वन जो होते हैं वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। धन्यवाद और कल।